रात की सब्जी में सुबह वाला तड़का। मालकिन, ये कल रात के छोले बचे हुए फ्रिज में रख दूं? आशा इधर आ। जी भाभी। आशा, तुझे हमारे घर काम करते हुए कितने साल हो गए? भाभी, मुझे तो 4 साल हो गए। तो पिछले 4 सालों से अभी तक नहीं समझी कि हमारे घर में रात की सब्जी सुबह नहीं खाई जाती? चुपचाप उसे नाली में फेंक दे, कोई नहीं खाएगा रात के छोले। अरे बहन जी, भाई साहब, आप लोग चाय पीजिए। हमारे घर के नौकर बार बार एक बात भूल जाते हैं, बहू ने जब तक ना समझाए समझते ही नहीं है। मुस्कान के मम्मी पापा अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को देखने के लिए आए हुए थे, पर वहाँ पर जब मुस्कान की मम्मी ने उसकी होने वाली जेठानी की नौकरानी से रात का खाना फेंकने के लिए कहा, तब कुछ पलों के लिए मुस्कान की मम्मी को अजीब सा लगा। घर आकर भी उनका चेहरा थोड़ा उदास था। अब छोड़ो भी सुषमा, हर किसी के घर का अपना अपना हिसाब होता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सब सही था? मैंने खुद देखा, उनकी नौकरानी आशा इतना बड़ा पतीला भरा हुआ छोलों की नाली में फेंक कर आई थी। हम लोग तो अनाज का बिल्कुल भी अपमान नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि 2-3 दिन पुरानी चीज हो जाए तो उसे फेंकना पड़ता है, पर रात की सब्जी सुबह फेंकने का तो कोई तुक ही नहीं है। जब सब्जी फ्रिज में रखी है, खराब नहीं हुई है, रात को बनाई हुई सब्जी को सुबह सुबह फेंक दो। बात बहुत गलत सी दिखाई दे रही है। मम्मी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे घर में जा रही हूँ। अरे हो सकता है रोजाना ऐसा ना करते हो, कभी कभी कोई सब्जी फेंक देते होंगे। अब ये सब देखकर हम रिश्ता तो मना नहीं कर सकते ना। सगाई हो चुकी है, शादी की तारीख निकल आई है, और फिर समीर भी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हो। हम उनकी गलती की वजह से समीर जी के साथ गलत नहीं कर सकते। समीर जी आप दोनों को बहुत मान देते हैं। मुस्कान और उसके मम्मी पापा ने बात को वहीं खत्म कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि एक छोटी सी बात की वजह से शादी जैसा बड़ा रिश्ता टूटे, पर मुस्कान ने अपने मन में ठान लिया था कि शादी के बाद अगर उसने ऐसा होते हुए देखा तो वो बोलेगी जरूर। कुछ समय बाद मुस्कान और समीर की शादी हो जाती है। शादी के बाद जैसा मुस्कान की मम्मी ने बताया था वैसा ही मुस्कान को देखने मिला। ऐसे ही एक सुबह रसोई में जब मुस्कान नाश्ता लेने के लिए पहुंची, तब उसने देखा नौकरानी आशा काफी सारा पालक पनीर डस्टबिन में फेंक रही है। मुस्कान उसे रोक देती है। अरे अरे आशा दीदी, ये क्या कर रही हो? रुको, ये पालक पनीर क्यों फेंक रही हो? छोटी भाभी, मालकिन ने बोला है रात को जो भी सब्जी या दाल बच जाए उसे सुबह फेंक दो। पर ये खराब थोड़ी है, लाओ ये सब्जी मुझे दो। पर भाभी, अगर मैंने ये सब्जी नहीं फेंकी तो बड़ी भाभी गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी गुस्सा, लाओ दो मुझे। छोटी भाभी, आप इस सब्जी का करोगे क्या? मैं इस सब्जी को दोबारा तड़का लगाऊंगी। पता है, रात की सब्जी सुबह नाश्ते में खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। खासकर साग, पालक, करेले, राजमा, ये सब तो अगले दिन ही टेस्टी लगते हैं। मुस्कान की बातें सुनकर आशा चौंक गई। मुस्कान पालक पनीर तड़का लगाने लगी। मुस्कान ने बर्तन गैस पर रखा और उसमें थोड़ा देसी घी और प्याज टमाटर के साथ थोड़ी मसाले डालकर पालक पनीर को दोबारा से चटपटा तड़का लगा दिया। बराबर में खड़ी आशा सब देख रही थी। तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रसोई में आज कुछ खास बन रहा है, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। आशा, रसोई में जरूर कोई सब्जी बना रही होगी, उसमें देसी घी डाला होगा, तभी अच्छी खुशबू आ रही है। नाश्ता तो सबने कर लिया, फिर आशा दोबारा से क्या बना रही है, मैं देख कर आती हूँ। जेठानी रसोई में जाती है। गैस पर पालक पनीर उबल रहा था, ये देखकर वो गुस्से में आ जाती है। मुस्कान, ये क्या कर रही हो? ये तो रात का पालक पनीर है ना? आशा, मैंने तो ये पालक पनीर तुम्हें फेंकने के लिए बोला था, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? भाभी, इसे मैंने दोबारा से तड़का लगाया, रात का ही तो था, कोई खराब थोड़ी हो जाती है। इतनी टेस्टी सब्जी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। आशा ने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई थी। रात की सब्जी सुबह तक खराब थोड़ी हो जाती है। मैंने सोचा मैं गरम कर लेती हूँ, उसके साथ थोड़े से चावल बना लूंगी तो सब्जी लग जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें इस घर के नियम समझाने पड़ेंगे। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बहू, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? शोर मचाने वाली तो बात ही है। आपको पता भी आपकी नई बहू ने क्या किया है? रात की बची हुई सब्जी को दोबारा तड़का लगा दिया। ये हमें अब रात की सब्जी खिलाने के बारे में सोच रही है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? रात की सब्जी सुबह तड़का लगाकर? मुस्कान, क्या कर रही हो तुम रसोई में? माँ जी, मैं तो बस रसोई में रात की सब्जी को तड़का लगा रही थी। पालक पनीर रात का बहुत अच्छा बना हुआ था, मैंने सोचा मैं गर्म कर लेती हूँ, सब चावल के साथ खा लेंगे। पर इस बात पर भाभी गुस्सा हो गई। आशा को आपने इतनी टेस्टी सब्जी फेंकने के लिए कह दिया। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ। हम अनाज बेफिजूल में क्यों फेंके जब अनाज खराब ही नहीं हुआ? मुस्कान, तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? अगर हमने रात की सब्जी सुबह फेंकने के बारे में सोचा, हम ऐसे ही करते हैं। हम रात की सब्जी को सुबह फेंक देते हैं।
कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं खानी तो मत खाओ, पर मैं सब्जी फेंकने नहीं दूंगी। मैं अन्न का अपमान नहीं कर सकती हूँ। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी, बस रात की सब्जी सुबह फेंकी नहीं जाएगी। उसका मैं जो भी करूँ वो मेरे ऊपर है। ठीक है आशा, आज से रात की सब्जी मत फेंकना, मुस्कान को ही देना। इसे ज्यादा शौक आ रहा है ना रात की सब्जी को तड़का लगाकर खाने का, तो इसे खाने दिया करो। थोड़ी बहुत मैं भी खा लेता हूँ बहू, पालक पनीर मुझे भी दे देना। मुस्कान की सास और जेठानी अपने अपने कमरे में चली गई। मुस्कान ने तड़का लगाया हुआ पालक पनीर अपने ससुर को दिया और खुद भी उसी के साथ चावल बनाकर खाए। कुछ देर बाद आशा हिचकिचाती हुई मुस्कान के पास आई और बोली, छोटी भाभी, अगर आप नाराज ना हो तो क्या थोड़ा सा पालक पनीर मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, ले जाओ, अभी तो बहुत सारा रखा है, मैंने और पापा जी ने खा लिया, वो वाला सारा तुम ले जाओ। और हाँ, रोजाना जो भी रात की सब्जी बचा करेगी उसे मेरे लिए और पापा जी के लिए निकाल कर। तभी समीर भी आ जाता है। मुस्कान, मैं भी थोड़ी बहुत रात की सब्जी खा लिया करूंगा, मुझे तो मम्मी और भाभी मना करती हैं, वरना मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। जब मेरी वाइफ खा सकती है तो मैं क्यों नहीं। छोटी भाभी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप अन्न का सम्मान करते हो। भैया जी, आपको पता है जब मेरे से मालकिन और बड़ी भाभी रात की सब्जी फेंकने के लिए कहती थी तो कई बार मेरा मन करता था कि मैं उनसे कहूँ कि ये रात की सब्जी मुझे दे दो, पर डरती थी बोलने में। आपको पता है भैया जी, मेरे घर तो सुबह के समय खाना ही नहीं बनता, कभी कभी तो रात को हम रोटी नमक लगा कर ही खा लेते हैं। क्या करूं, जितने पैसे मालकिन देती है उतना तो किराया चला जाता है। मेरे पति रिक्शा चलाते थे पर उनका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से अब वो घर पर ही रहते। सारे घर का गुजारा मुझे ही करना होता है। तभी मैंने छोटी भाभी से कहा कि सब्जी मुझे दे दिया करें, मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। बोलते बोलते आशा का गला सूख गया, उसकी आंखों के आंसू उसकी गरीबी बयां कर रहे थे। रसोई के बाहर खड़ी मुस्कान की सास और जेठानी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो दोनों अंदर आई। मुस्कान, आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। हम इतने सालों से अन्न का अपमान कर रहे थे, खाना वेस्ट कर रहे थे, पर ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नसीब भी नहीं होता। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आशा, रात की जो भी सब्जी बचेगी अब से हम सब सुबह तड़का लगाकर खाए करेंगे, और हाँ, बाकी की सब्जी तुम अपने घर ले जाया करना। अब इस घर में खाने का अपमान नहीं होगा, खाना वेस्ट नहीं होगा। मुस्कान की एक अच्छी पहल से उसके ससुराल वालों ने अच्छी आदत को अपनाया। अब खाना वेस्ट नहीं होता था, बल्कि रात की सब्जी को सुबह तड़का लगाकर फिर से नया रूप दिया जाने लगा। ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि रात की सब्जी रोटी दाल हम सुबह नाश्ते में तड़का लगाकर